गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले क्लास में नदी कविता की शुरुआत की थी, जिसकी कुछ पंक्तियां हम लोगों ने पढ़ी थी। अब उसके आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। हे क्रांति श्रांति की प्रियशनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ, या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ, या फसलों की जिंदगी कहूँ। यहाँ कवि नदी को कहते हैं कि हे क्रांति लाने वाली, प्रियशनी अर्थात दूध देने वाली, मैं तुमको क्या केवल नदी कहूँ? तुम केवल एक नदी हो, या दूसरों को संघर्ष करने का सीख देने वाली, अपने मंजिल तक पहुँचने का रास्ता दिखाने वाली हो, या तुम एक स्वतंत्रता का संघर्ष हो, तुम फसलों की ज़िंदगी हो। मैं तुमको किस नाम से पुकारूं? मैं तुमको क्या कहूँ? तुम शहरों को भी प्यारी हो, तुम गाँवों को भी प्यारी हो, दोनों को दूध पिलाती हो, तुम दोनों की महतारी हो। महतारी यानी कि माँ। नदी है नदी, तुम शहरों को भी प्यारी हो, शहर में रहने वाले लोगों को भी प्यारी हो, गांव में रहने वाले लोगों को भी प्यारी हो। क्यों? क्योंकि तुम दोनों के लिए ही जीवन हो, जीने का सहारा हो। तुम दोनों को दूध पिलाती हो, इसलिए तुम दोनों की ही माँ हो। नंगल भाखड़ा रिहंद आदि तेरे जाए हैं, छोने हैं, तेरी महानता के आगे पर्वत भी लगते बौने हैं। नंगल भाखड़ा रिहंद ये नदियों के नाम हैं। ये सब छोटी नदी झील के नाम है। ये सब नदियों के, ये सब नदी के ही यानी कि तुम्हारे ही जन्मे हैं, तुम्हारे ही बालक हैं। तुम इतनी महान हो कि इतना ऊंचा पर्वत भी तुम्हारे सामने बौना दिखाई देता है। तुम्हारी महानता के आगे पर्वत की भी कोई ऊंचाई नहीं है। घर घर में बिजली बन करके रोशनी बांटने चलती हो, कल और कारखानों में तुम धड़कन भरती हो, चलती हो। तुम घर घर में बिजली बांटती हो। जल प्रपात से बिजली का उद्भव होता है, बिजली का जन्म होता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि तुम घर घर में बिजली बनकर, रोशनी बनकर बांटती हो। कल कारखाने तुम्हारे माध्यम से ही चलते हैं। तुम उनमें उनकी धड़कन हो, धड़कन की तरह तुम उनमें बसी हुई हो। तेरी लहरों में अंकित है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तुमको देखा जिंदगी हंसी, तुम रूठ गई रूठा जीवन। तुम्हारे अंदर तुम्हारी जो लहर है, उसमें ही संस्कृति का उत्थान और पतन, संस्कृति का बढ़ना और उसका घटना तुम्हारी लहरों पर लिखा हुआ है। तुमको देखने से ज़िंदगी मुस्कुरा उठती है, और तुम जहाँ रूठ जाती हो, तुम जिस गांव, जिस शहर से चली जाती हो, वहाँ से जीवन भी रूठ जाता है। जिस देशों ने तुमको पाया वे ऊंचे उठे महान बने, सब मिला मगर तुम नहीं मिली तो उजड़े रेगिस्तान बने। जिस देश में तुम हो, नदी गंगा, तुम जिस देश में हो वह देश महान बन जाता है, और जहाँ तुम नहीं रहती हो वह रेगिस्तान बन जाता है। वहाँ कुछ भी नहीं रह जाता। भले वहाँ सब कुछ है, लेकिन अगर नदी नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ कुछ भी नहीं है, वो एक रेगिस्तान है। सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो जब जब लहर लहर, पुल सड़क रेल बहा जाती है, थर थर करते हैं गांव शहर। तुम बहुत प्यार करती हो, दुलारती हो, जीवन हो, फसलों के लिए जीवन हो, मनुष्यों के लिए जीवन हो, लेकिन जब तुम रौद्र रूप धारण करती हो, जब तुम सैलाब बन जाती हो, अर्थात जब तुम में बाढ़ आ जाता है, तो चाहे जितने भी पुल हो, सड़क हो, रेल हो, सब गांव के गांव, शहर के शहर तुम बहाकर लेकर चली जाती हो। गांव हो या शहर, सब तुम्हारे क्रोध से, तुम्हारे रौद्र रूप से कांपते हैं। फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो, खो जाती हो। जो लक्ष्य खोजने निकली थी वह लक्ष्य स्वयं हो जाती हो। फिर गांव, शहर, पर्वत, चट्टानों से होती हुई अपना रास्ता निकालती हुई तुम जाकर के सागर में
सागर का जो फैलाव है, सागर का जो विस्तार है, वहाँ जा कर के तुम उसमें मिल जाती हो और उसके अंदर खो जाती हो। और जो तुम लक्ष्य अपने खोजने के लिए निकली थी, अपने मंजिल के लिए निकली थी, वह मंजिल तुम स्वयं हो जाती हो। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इस कविता का अर्थ समझा। इसका शब्दार्थ, ये जो रंगीन शब्द हैं ये आपके शब्दार्थ हैं, शब्द हैं जिसके अर्थ यहाँ नीचे दिए हुए हैं। ये आप लोग कॉपी में लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही।